हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, डेल्टा कॉर्प को लेकर वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आ रही थी और अभी दोबारा एक बड़ी नेगेटिव खबर आ गई। दोबारा से एक जीएसटी नोटिस इनको मिला है और ये भी काफ़ी बड़ा है। बातचीत करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है और मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और जनरली अभी तो थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डेल्टा कॉर्प का शेयर 140 रुपये के आसपास है और पिछले एक महीने में देखोगे तो एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था जब इनको पहली जीएसटी नोटिस मिली थी 16,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, और उसके बाद अटेम्प्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था यहाँ पर रुकने की, लेकिन कल जब बाजार खुलेगा तो दोबारा से एक बड़े डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन है, दोबारा से एक बड़ी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 35% का डिक्लाइन है। और देखो, मैंने तब से यहाँ पर बोला है कि बेच के निकल जाओ, जब से शुरुआती दौर में इनके ऊपर 28% का जीएसटी लगा था, अपफ्रंट जीएसटी लगा था यहाँ पर, और तभी एक बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला था। तब भी मैंने कहा था कि देखो भैया, ये इंडस्ट्री जो है ये ऐसा नहीं कि ख़त्म हो रही है, ठीक है, लेकिन इनका सर्वाइवल एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए दिक्कत होने वाला है जब तक चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एक के बाद एक भैया बड़े स्टेप्स ले रही है यहाँ पर। और एक बड़ा फॉल आया, उससे संभलने की कोशिश कर ही रहा था, एक बड़ा जीएसटी नोटिस भेजा, वापस गिरा, अब एक और जीएसटी नोटिस गया है, जब मंडे को बाजार खुलेगा उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर डेल्टा कॉर्प अगर आप देखो तो खबर कुछ इस तरीके से है कि 6,385 करोड़ रुपए का दूसरा जीएसटी नोटिस इनके पास गया है और कुल मिलाकर ये अमाउंट अब बन चुका है जीएसटी नोटिस का 23,200 करोड़। भैया, कंपनी की इतनी मार्केट कैप भी नहीं है, मुश्किल से कंपनी की मार्केट कैप 4,000 करोड़ की है। 4,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी से अगर आप 23,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मांग रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है चुकाना मुश्किल है इनके लिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो जीएसटी नोटिस दिया गया है 6,385 करोड़ का, ये एक्चुअली में डेल्टा कॉर्प की जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, डेल्टा टेक जो गेमिंग जो है उनको दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वो इसी के अंडर में आता है। ठीक है, डेल्टा कॉर्प गेमिंग जो है वो फॉर्मी जो नोन करा जाता है वो गेसिंग नेटवर्क जो रन गेमिंग ऐप्स है, अड्डा 52 जैसे कि है इनकी, और अड्डा गेम्स वहां पर है, तो ये उनके लिए है। हालांकि पूरी कंपनी ही हुई ना यहाँ पर। और डेल्टा कॉर्प का जो मार्केट कैप है वो 3,700 करोड़ का है, और उस मार्केट कैप वाली कंपनी को 23,000 करोड़ रुपए का भैया जीएसटी नोटिस जब आ जाता है तो जाहिर सी बात है दिक्कत में आएगी ये कंपनी। और अभी यही हो रहा है, ठीक है, अभी यही हो रहा है। और अब देखो, अभी दो तरीके के सिनारियो चर्चा में आ रहे हैं। पहला तो ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस कंपनी के जो प्रमोटर है, ठीक है, वो भैया डेफिनेटली बड़े लॉयर्स ग्रुप है उनका, तो कहीं ना कहीं रास्ता सही हो जाएगा इनके लिए। लेकिन आप ये सोचो कि यहाँ पर ना जब एक के बाद एक इस तरीके से स्टेप्स हो रहे हैं और कल को अगर गवर्नमेंट इसको एक एज अ प्रावधान भी लेकर आ गई बिल पास कराकर, तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये। ठीक है, अगर कोर्ट से जीत भी गए ये, और मान लो कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या फिर कभी भी गवर्नमेंट अगर एज अ बिल पास करा ले इसको, तब तो इनका फिर कोर्ट में भी कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर समझो। अब मार्केट कैप देखो 3,750 करोड़ का मार्केट कैप, जब तक मैंने तब भी कहा था, जब ये 28% का अपफ्रंट जीएसटी आया था, जब ये 250 रुपये का शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि मत पड़ना यहाँ पर, क्योंकि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भैया लोग जो है वो यहाँ पर कम से कम जाए, यहाँ पे ज़्यादा लोग निवेश ना करें, ये गवर्नमेंट खुद चाहती है। ठीक है, इस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है, ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा बड़ा ग्रोथ ना आए। यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मार्केट कैप डेफिनेटली इसका काफ़ी कम है और इतना गिर चुका है कि इसका जो पी रेशियो वो 13 का है, तो वैल्यूएशन सस्ता आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है कंपनी के फ्यूचर को लेकर, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होता है। हालांकि डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपनी के नंबर्स देखोगे तो भैया इनके सेल देखो 270 करोड़ का, तो भैया इनका क्वार्टरली रेवेन्यू है, साल भर का 1,000 करोड़ का रेवेन्यू मान के चलो, और प्रॉफिट यहाँ पर मुश्किल से 50-60 करोड़ का तो क्वार्टरली प्रॉफिट है। तो दिक्कत है, और जब इतना बड़ा अमाउंट आता है पे करने के लिए तो जाहिर सी बात है यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनके लिए।
और ये एक प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन मतलब चीज़ है इनके लिए। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर हैं उनके पास 33.28% की होल्डिंग है, और ये लास्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जून का है, ठीक है, अभी तक सितंबर का आया नहीं है। और मुझे लगता है कि सितंबर का जब आएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली भी करी होगी, और शायद उसके सितंबर के बाद जब दिसंबर का भी आएगा तब भी हमें पता चलेगा कि कई बड़े इंस्टीट्यूशन ने दोबारा से भी बिकवाली करी होगी यहाँ पर। एफआईल्स ऑलरेडी मतलब जो पब्लिक थे उन्होंने स्मार्टली, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 42.01% की, बहुत बड़ी होल्डिंग पब्लिक लेकर बैठी है। एफआईल्स के पास भी 6.68% की होल्डिंग, अगेन ये जून क्वार्टर का है, ठीक है, लेटेस्ट सितंबर का आया नहीं है। तो जब आएगा तो वो देखना रहेगा कि भैया तब म्यूचुअल फंड्स जो लगातार खरीद रहा था यहाँ पर 12.70 से बढ़ाकर 14.37 पर आ गया था, और उससे बढ़ाकर 17.92 पर आ गया था, ये म्यूचुअल फंड्स क्या वाकई में इन्होंने सितंबर में बढ़ाया? मुझे लगता है कि शायद नहीं बढ़ाया होगा, बल्कि अपनी होल्डिंग को कट किया होगा म्यूचुअल फंड्स ने। सितंबर और दिसंबर का जब होल्डिंग पैटर्न दोनों आएगा तो पता चलेगा कि ये जो 17-18% की होल्डिंग है वो 7-8% की भी शायद हो सकती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होगा कि नहीं ये तो भैया आने वाला वक्त हमें बताएगा। डीआईएल्स की होल्डिंग अगर एफआईएल्स भी देखें तो 6.68% की होल्डिंग है। तो भैया देखो, गवर्नमेंट जो है वो अब पीछे पड़ चुकी है, ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो पीछे पड़ चुका है। अब अगेन इन्होंने कोर्ट में केस करा हुआ है कि भैया इतना सारा कैसे आ गया, ठीक है, तो कोर्ट में इन्होंने केस करा हुआ है। अब कोर्ट का लंबा प्रोसीजर होता है, वो कब तक चलेगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ये जो सारी खबरें हैं वो डेफिनेटली इनको अच्छी सिचुएशन में तो नहीं डाल रही है। और कल को अगर गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आ गई, ठीक है, उसको पास करवा दिया संसद में, तब इस कोर्ट कचहरी का भी कोई काम नहीं होगा इनके लिए, चाहे कितना भी बड़ा फर्म क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपसे कि यार देखो, मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव अभी यहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए कि जब इस तरीके के माहौल चलते हैं तो जाहिर सी बात है दूर बैठो और तमाशा देखो, जब तक चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती है, जब तक वो क्लियर नहीं होती दूर बैठो तमाशा देखो। और देखो अगर आप ये कहते हो कि यार इनका हॉस्पिटैलिटी का तो भी अब बिजनेस है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ज़्यादातर जो रेवेन्यू है 90% जितना रेवेन्यू इनका जो आता है वो कसिनो से आता है। जो इनका हॉस्पिटैलिटी वाला जो बिजनेस है उससे सिर्फ 5% का ही रेवेन्यू आता है इनका, और कसिनो में ही 28% अपफ्रंट जीएसटी वाला है यहाँ पर, याद रखिए इस चीज़ को। इसके अलावा जो नोटिस वोटिस वगैरह आई है वो भी वहीं पर आई है। तो देखना होगा कि क्या होता है ओवरऑल। अभी के लिए दूर बैठो तमाशा देखो, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मंडे को मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर करेक्शन आने वाला है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप ही मिलेंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।